नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस WhatsApp नंबर पर WhatsApp मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये एक 36 वर्षीय हाउसवाइफ का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो इनके हथेली के साइज से शुरू करेंगे। एक रेक्टेंगल शेप की हथेली है इनकी। ऐसे हाथ वाली महिलाएं मेहनती भी होती हैं और मानसिक कार्य भी कर सकती हैं। बोलकर बैठकर कोई कार्य कर सकती हैं। ये हाउसवाइफ हैं तो निश्चित तौर पर घर में रहते हुए भी ये कोई ना कोई काम ज़रूर कर सकती हैं। जैसे सिलाई से जुड़ा हुआ कोई काम है या कोई फैक्ट्री से मिला हुआ कोई काम है जो घर में बैठकर कर सकते हैं। इस तरह के कोई भी कार्य ज़रूर कर सकती हैं। इनका एक क्वेश्चन भी था कि इनके पति कारोबार के लिए काफ़ी परेशान है। 3 बार ढाबा कहीं खोल चुके हैं, फिर भी इनका काम नहीं जम रहा है। तो मैंने इनको सबसे पहले तो एक बात कही कि ये सब के लिए उनका हाथ देखना बहुत ज़रूरी है। तो फिर इन्होंने कहा कि अभी नहीं भेज सकते उसका हाथ। तो काफ़ी हद तक हाउसवाइफ के हाथों से भी पति के भाग्य का पता लगाया जा सकता है, क्योंकि पति का भाग्य पत्नी के भाग्य के साथ साथ ही चलता है। दोनों के जीवन की घटनाओं का तालमेल बहुत कुछ आ सकता है। तो जो भी पता चल सकेगा मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा इनके लाइफ पार्टनर के सब्जेक्ट में। तो शुरू करते हैं। फिर हाथ का रंग भी सकारात्मक है। चिंता जैसी कोई विशेष बात नहीं है। स्ट्रगल वाला हाथ है ये, लेकिन कलर भी सकारात्मक है। बुथ फिंगर की लंबाई जब भी कम हो जाती है तो फिर ऐसी महिलाएं थोड़ी शर्मीली भी हो जाती हैं, रिजर्व नेचर की हो जाती हैं। बहुत अधिक किसी से घुलना मिलना, सामाजिकता बहुत ज़्यादा ऐसी महिलाओं के भीतर नहीं होती। कई बार ऐसी महिलाओं का फ़ायदा भी लोग उठाते हैं संबंधों को लेकर। अपना स्वार्थ साधने के लिए ऐसी महिलाओं का फ़ायदा भी बहुत से लोग। सन फिंगर की लंबाई अच्छी है, जो इस बात का संकेत है कि हिम्मत, मेहनत और साहस इनके भीतर काफ़ी है। आसानी से परिस्थितियों से हार नहीं मानने वाली महिला का हाथ ये है। ये बात मैं इनकी सन फिंगर और माइंड लाइन को देख के कह रहा हूँ। जब माइंड लाइन पर आऊँगा तब और भी कुछ कहूँगा इस सब्जेक्ट पर। सन फिंगर के साथ ही इनकी शनि फिंगर की लंबाई और मोटाई भी अच्छी है और गुरु फिंगर की लंबाई मोटाई भी इनकी बढ़िया है। एक बात जो देखने लायक ये है कि इनकी गुरु फिंगर थोड़ी बेंड ज़रूर है, लेकिन इसकी लंबाई और मोटाई अच्छी भी है। तो धार्मिक भावना भी इनके मन में भीतर होगी, इनके मन के भीतर ज़रूर। और ये फिंगर जब भी इस तरह से 19-20 हो जाती है, करीब करीब एक जैसी हो जाती है, तो फिर ऐसे व्यक्तियों के जीवन में स्ट्रगल भले ही हो, लेकिन बहुत बुरा समय नहीं आता है। तो इनको चिंता करने की विशेष आवश्यकता नहीं है। संघर्ष हो सकता है जीवन में, लेकिन परिस्थितियों में बदलाव एक उम्र के बाद ज़रूर होगा। ये यव है इनके सभी फिंगरों पर, जो इस बात का संकेत है कि स्पष्टवादी ज़रूर हैं। खुलकर बातें करने में यकीन रखती हैं। बातों को छुपाना इनको नहीं आता है। ये थंब का पिक बहुत अच्छा नहीं है। मुझे ये बुद्धाई लगता है। अगर बुद्धाई है तो 40+ के बाद में इनकी एज में सकारात्मक चेंज रुपये पैसे को लेकर ज़रूर होगा। इसके संकेत और भी हाथों में, और भी इसी हाथ में कुछ और भी संकेत मिल रहे हैं कि 40+ के बाद की एज इनकी अच्छी रहेगी अभी के मुकाबले। इनके हाथ का जो एक माइनस पॉइंट है कि इनकी सभी फिंगरों पर लाइनें हैं ही नहीं। बहुत मध्यम सी चलती हुई खड़ी लाइनें। ये भी कारण होते हैं आर्थिक तरक्की का। जब भी खड़ी लाइनें नहीं होती तो एनर्जी का फ्लो भी नहीं होता, माउंटों पर एनर्जी भी नहीं पहुंचती अच्छे तरीके से, स्ट्रगल बढ़ जाता है व्यक्ति के जीवन में। तो ये भी एक कारण है। अब इनके लिए मैं शुरुआत में ही इनको सलाह दे दूं कि योग, ध्यान, प्राणायाम, साधना के माध्यम से ये चीज़ें तो आसानी से दूर हो जाती है कि हाथ की रेखाओं में बदलाव आता है चमत्कारिक। और ये खड़ी रेखाएं
तो काफ़ी जल्दी आ जाती हैं इस तरह के प्रयासों से। तो आप जुड़ सकती हैं योग से, ध्यान से, प्राणायाम से, साधना से। इसके सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। थंब इनका सीधा है, जो इस बात का संकेत है कि जरूरी ये किसी पर जल्दी से विश्वास नहीं करती हैं। रुपए पैसे को सोच समझ कर खर्च करने वाली हैं ये ज़रूर, और थोड़े स्वभाव में इनके जिद भी ज़रूर है, जिद्दी स्वभाव की हैं ये। फिंगर भी बताती है, छोटी फिंगर और सीधा थंब और तर्क शक्ति वाला पोर। जब मानसाल हो जाता है तो ऐसे लोग जिद्दी स्वभाव के जरूर हो जाते हैं। इनकी जिद कहाँ तक मानी जाती है वो एक अलग मैटर है, लेकिन स्वभाव में जिद इनके जरूर होती है। दाम्पत्य जीवन में वो अनुकूलता नहीं रहती है। जब ये भाग दब जाता है, संतान सुख अच्छा है, संतान सुख को लेकर कोई प्रॉब्लम फिलहाल नज़र नहीं आती है। तो बुध माउंट देखेंगे इनका। बुध माउंट पर कोई विशेष नकारात्मकता नहीं है, उभार भी ठीक ठाक सा है। एक खड़ी लाइन जैसी भी चल रही है, जो रुपए पैसे के लेवल को इस हद तक बताती है कि बस आ रहा है जा रहा है, कोई विशेष तरक्की रुपए पैसे को लेकर नहीं है। सन माउंट भी दबा हुआ है और सन लाइन अस्पष्ट सी चल रही है, जो आगे की एज में यस नेम फेम को बताती है। सनी माउंट भी अच्छा नहीं है इनका, उभार बहुत अच्छा नहीं कह सकते सनी माउंट का, लेकिन ये लक लाइन का ही पार्ट है, जो ऊपर की एज में ही आकर रुपए पैसे के अच्छे फ्लो को बताती है। इस तरह की लाइन जब भी चलेगी गुरु माउंट की ओर जाती हुई, तो फिर 50 प्लस की एज में व्यक्ति के जीवन में एक अच्छी खासी लीडरशिप भी होती है, और उस लीडरशिप से उस व्यक्ति का धन के आगमन के स्रोत भी ऐसे लोगों के जीवन में बनते हैं। गुरु माउंट भी दबा हुआ है, वैवाहिक जीवन का सुख उतना ज़्यादा नहीं। धार्मिक भावनाएं जरूर है इनके मन के भीतर में, इनकम्प्लीट गुरु वाला सा बनता हुआ यहाँ पर लगता है। और ये लाइनें सब स्ट्रगल वाली लाइनें हैं इनके गुरु माउंट पर भी। संघर्ष को बताता है इनका गुरु माउंट। तो अब मंगल देखेंगे। निम्न मंगल, उच्च मंगल, निम्न मंगल, उभार ठीक ठाक है। स्ट्रगल को शो करता है इनका मंगल पर्वत भी। राहु रेखाएं निम्न मंगल पर भरपूर। अभी 36 वर्ष के आसपास की एज है इनकी, और आगे भी राहु रेखाओं का वार इनके जीवन में है, जो कि ख़त्म होने के चांसेस तो काफ़ी दूर तक हैं। बहुत दूर तक राहु रेखाएं लाइफ लाइन से टच करती हुई लगती हैं इनके जीवन में। फिर भी एक विशेष परिस्थिति इनके लाइफ में रुपए पैसे को लेकर ज़रूर बनेगी, क्योंकि ये लाइफ लाइन पर ये ट्रायंगल जो दूर स्थानों से जुड़कर लाभ को बताता है। संघर्ष इसमें भी है, लेकिन गुड लक जरूर रहेगी इस बात में, लेकिन अभी समय है। और एक रेखा इस तरह से ये टच करती हुई, इसको भी तरक्की की रेखा मान सकते हैं। ये सब दूर स्थानों से जुड़ने की ही रेखाएं हैं। मंगल से, चंद्र से मंगल की ओर रेखा दूर स्थानों से जुड़कर ही इनके पति का भाग्योदय होने के चांसेस मुझे दिखाई पड़ते हैं। तो अब देखते हैं इनका वीनस। एक निगेटिव वीनस है इनका, दबा हुआ वीनस, बहुत सारी आड़ी रेखाएं, सुख सुविधाओं में कमी को बताती हैं। इस तरह की रेखाएं दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता को कम करती हैं, इस तरह की रेखाएं। तो ऐसी परिस्थिति में इनको शुक्र का उपाय करने की भी आवश्यकता है। मैं वीडियो भेज दूंगा शुक्र के उपाय के, चाहे तो ये कर सकती हैं, वरना योग ध्यान प्राणायाम के माध्यम से भी इन सब चीज़ों में सकारात्मक बदलाव आता है। चंद्र पर्वत का उभार उतना अच्छा न सही, लेकिन नेगेटिव लाइनें चंद्र पर्वत पर नहीं हैं। ये सभी लाइनें स्ट्रगल वाली लाइनें हैं। यात्रा रेखाएं भी हैं इनके हाथ में, लंबी दूरी की यात्राएं भी ये अपने जीवन काल में जरूर कर सकती हैं। अब सभी मेजर लाइनों को अगर देखेंगे तो सबसे पहले हार्ट लाइन देखते हैं। हृदय रेखा की लंबाई अच्छी है, गुरु माउंट तक जाती हुई हृदय रेखा। प्रेम होता है ऐसे लोगों के मन में जरूर, रिश्ते नातों को लेकर
प्रेम की भावना ऐसे लोगों के जीवन में ज़रूर होती है। वहीं जब इस तरह से ये आ जाएंगे यौनुमा आकृति, हृदय से संबंधित समस्या और आत्मीय संबंधों को लेकर असंतुष्टि, ये बातें ऐसे लोगों के साथ में ज़रूर होती है। निम्न मंगल से ही एक रेखा निकलकर इस तरह से जा रही है सन माउंट तक। ये सब बातें इस बात का ही इंडिकेशन है कि दूर से ही जुड़कर ऐसे लोगों को लाभ होता है। निम्न मंगल से सूर्य की ओर जाती हुई रेखा, ये भी तकनीकी क्षेत्र से लाभ को, नेम फेम को बताती है। शुरुआत में जो मैंने बात कही कि कोई सिलाई से संबंधित कार्य, कोई भी तकनीकी कार्य ये घर में रहते हुए भी कर सकती हैं, ये रेखा उस बात का ही संकेत है कि ऐसे ही कामों से इनको नेम फेम मिलने की संभावना है। लेकिन उसमें स्ट्रगल होगा क्योंकि रेखा का स्वरूप बहुत अधिक अच्छा नहीं है। माइंड लाइन को अगर देखेंगे, स्ट्रेट माइंड लाइन है इनकी। भावनाओं में बहुत जल्दी नहीं बहती है, भावनाएं निश्चित रूप से है इनके मन में, लेकिन कैसी भी विपरीत परिस्थिति रहे उस परिस्थिति से निकलना इनको आता है। ये हताश निराश होने वाली महिला का हाथ ये नहीं है। जब भी माइंड लाइन इस तरह से स्ट्रेट हो जाएगी तो फिर मन पर भावनाओं का संतुलन जरूर होता है ऐसी महिलाओं के पास में, जो कि एक अच्छी बात है। जीवन रेखा भी लंबाई अच्छी है जीवन रेखा की। शुक्र से संबंधित बीमारियां हो सकती है इनको आगे की एज में, उम्र इनकी लंबी रहने वाली है। सबसे अच्छी बात, संजीवनी रेखा भी चल रही है। कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो, उस विपरीत परिस्थिति के प्रभाव से ऐसे लोग निकल जाते हैं। स्ट्रगल होता है लाइफ में, विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं, मुश्किलें जीवन में आती हैं, लेकिन उस मुश्किलों का सामना करने की ताकत भी एक सकारात्मक शक्ति जरूर देती है। एक अच्छा इंडिकेशन है इनके ये हाथों में। लक लाइन, केतु माउंट से निकलती हुई लक लाइन इनकी, लेकिन यहाँ पर आकर ब्रेक माइंड लाइन में। जिस एज पर हैं यह ब्रेक मान सकते हैं यही है। इस समय इनको ज़्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ रहा होगा, और यह परिस्थिति अगर मैं कहूँ कि आने वाले 8-10 वर्षों तक बनी रहेगी तो कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ये गैप है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, लक लाइन में गैप जब भी आ जाती है तो फिर यह कारोबार में चेंज, कारोबार में रुकावट, कई तरह की आर्थिक परेशानियाँ, इन सब बातों को ही शो करती है ये बात। तो लक लाइन में ब्रेक है। निश्चित तौर पर इनके जीवन साथी के लाइफ में भी अभी स्ट्रगल का दौर ये चल रहा है। कारोबार को लेकर दिक्कतें, रुपए पैसे को लेकर दिक्कतें, ये सब बातें चलती रहेंगी आपके साथ, क्योंकि राहु रेखाएं भी हैं, अभी भी हैं, आगे की एज में भी हैं। लेकिन चिंता करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि संजीवनी रेखा भी साथ में है। तो स्ट्रगल है आपके लाइफ में तो वो रहेगा। और इन राहु रेखाओं को अगर आप कम करना चाहती हैं तो फिर से मैं कह दूं, बहुत सकारात्मक परिणाम मिलते हैं योग, ध्यान, साधना और प्राणायाम के। आप इनको अपने जीवन में ढाल सकती हैं। अब ये इनका ही राइट हैंड है। सबसे बड़ी बात तो लक लाइन में ब्रेक इस हाथ में भी नज़र आ रहा है, जो इनका वर्तमान समय है। तो स्ट्रगल तो लाइफ में रहेगा और निश्चित रूप से रहेगा। जिद्दी स्वभाव है, मन मर्जी की मालिक है, भावनाओं पर अच्छा खासा संतुलन है इनका, स्थितियों से हताश नहीं होती हैं, निराश नहीं होती है। ये बातें इस हाथ से भी दिखाई पड़ती है। वीनस इस हाथ में भी निगेटिव है। जब भी इतना ज़्यादा निगेटिव वीनस हो जाता है ऐसी आड़ी लाइनों के माध्यम से, तो फिर बहुत बार पितृदोष की भी संभावना होती है ऐसे लोगों के जीवन में, कुंडली में। ये हृदय रेखा जब भी इस तरह से गिरेगी माइंड लाइन पर, तब भी पितृदोष की संभावनाएं, मांगलिक दोष की संभावनाएं बनती हैं। तो अगर इनके पास इनकी कुंडली है तो ये दिखा सकते हैं किसी पंडित को। निश्चित रूप से दोष तो है इनके कुंडली में, तभी इतनी जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये राहु रेखाएं भी दोष को सपोर्ट करने वाली होती हैं, इस तरह के दोषों को। तो कुंडली के माध्यम से ही सटीक पता चलेगा कि आपके हाथ में क्या प्रॉब्लम है, कौन सा दोष है।
वो दोष पूजा पाठ के माध्यम से दूर हो सकते हैं। आपके जीवन में सकारात्मकता भी आएगी। इस हाथ में भी सभी उंगलियों पर यव बने हुए हैं, तो जो एक अच्छी बात है। खड़ी लाइनों का अभाव दोनों हाथों में, जो माउंटों पर एनर्जी कम करता है, व्यक्तित्व में एनर्जी को कम करता है, स्ट्रगल को बढ़ाता है, ये बातें दोनों हाथों में दिखाई पड़ रही हैं। जब भी एक जैसे चिन्ह रेखाएं दोनों हाथों में हो जाते हैं तो उसके एक निश्चित परिणाम भी जीवन में जरूर होते हैं। इस फिंगर पर ये एक चांदी का रिंग पहन सकती हैं, ज़रूर पहने, लाभ होगा। इस पर तांबे का पहनिए और इस पर लोहे का रिंग पहनिए। इस पर चाहे तो गोल्डन रिंग भी पहन सकती हैं आप। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।